पाकिस्तान का दी एंड करने का प्लान बन चुका है। ग्लोबल स्टेज पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ही एडमिट किया है कि वो टेरर को फंड करने का डर्टी काम करते हैं। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. We have been doing this dirty work for United States for about 3 decades. और अब भी कश्मीर अटैक का प्राइम सस्पेक्ट एक एक्स आर्मी कमांडो है, ऐसा पता चला। पाकिस्तान का गिल्ट, पाकिस्तान की मिस्टेक्स और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। भारत को कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं होगी। जब भारत की पीएम अटैकर्स को पनिश करने की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लग रही है, ये मुझे अब तक समझ ही नहीं आया। आज हम पाकिस्तान के दी एंड की बात करेंगे, लेकिन ये दी एंड अलग होगा। अगर आप भी मेरी तरह इस अलग दी एंड को चाहते हैं तो कमेंट्स में दी एंड स्पैम कर दीजिए। ये है हमारी सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन, जहां हम हमारे प्यारे नेबर पाकिस्तान को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक इंडियन पर्सपेक्टिव से। अगर आप भी पाकिस्तान के बारे में स्ट्रेटेजिक अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब इंटरनेट पर नैरेटिव वॉर शुरू हो चुकी है और यहाँ एक इंडियन पर्सपेक्टिव ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना जरूरी है। पिछले 10 दिनों में भारत की जियोपॉलिटिकल परिस्थिति काफी बदल गई है। जहां हम बाकी की दुनिया के कंपैरिजन में एक शाइनिंग स्टार थे, अब अनसर्टेनिटी के बादल छाए हुए हैं। ऐसी ही अनसर्टेनिटी कई जॉब्स खा रही है और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज की दुनिया में कंपनीज आउटडेटेड स्किल्स को एआई से रिप्लेस कर रही हैं। डिमांड उन लोगों की है जो एआई समझ पाए। एआई जॉब सिर्फ उनके लिए रिजर्व नहीं है जिनके पास एक टेक की डिग्री है। जिन्हें टेक का नॉलेज नहीं है वो भी एआई के फील्ड में आ सकते हैं। अगर आप भी एआई सीखना चाहते हैं देन यू कैन अटेंड दिस 180 मिनट्स एआई क्रैश कोर्स फॉर फ्री विद अ पार्टनर ऑफ टुडेज वीडियो, ग्रोथ स्कूल। ये कोर्स 15,000 का होता है, लेकिन आप हमारे खास ऑडियंस है, इसके लिए आपके लिए ये क्रैश कोर्स है बिल्कुल फ्री। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। यहाँ आप एआई की मदद से डेटा एनालिसिस, पर्सनल ब्रांडिंग, कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस स्ट्रेटजीज, रेज्यूमे बिल्डिंग और सैलरी हाइक स्ट्रेटजीज सीख सकते हैं। तो अगर आप एआई के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और टॉप 5% में पहुंचना चाहते हैं देन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड रजिस्टर नाउ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 22 अप्रैल 2025 ये दिन भारत और पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ब्लैक डे साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ से एक पुराने कॉन्फ्लिक्ट को नया पहलू मिला है। जब से अटैक हुआ है पाकिस्तान की आर्मी बार बार लगातार सीज फायर वायलेट कर रही है, एलओसी पर फायरिंग कर रही है और दुनिया ये देख रही है कि पीस को तोड़ने के लिए जिम्मेदार कौन है, कौन गोलियां चला रहा है और रूल्स कौन तोड़ रहा है। ये बात पाकिस्तान ने दुनिया को क्लियर कर दी है। भारत ने पाकिस्तान की इन हरकतों का कैसे जवाब दिया? 3 पॉइंट्स है, चलिए तीनों समझते हैं। नंबर 1, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो चुकी है। नंबर 2, भारत के बॉर्डर्स बंद हो चुके हैं, जिससे पाकिस्तान के लोगों को तुरंत भारत छोड़ना होगा। और नंबर 3, डिप्लोमेटिक डाउनग्रेड। भारत ने पाकिस्तान के डिफेंस और एयर एडवाइजर्स को दिल्ली हाई कमीशन से एक्सपेल कर दिया। यहाँ तक यूएन में भी भारत ने पाकिस्तान को एक्सपोज किया और पाकिस्तान को सबके सामने रोग नेशन कह दिया। The whole world has heard Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. जब पाकिस्तान को एक्सपोज करने की बात हो ही रही है तो मुझे यहाँ हाईलाइट करना है कि पाकिस्तान कितना अनग्रेटफुल नेबर है। 1960s में वर्ल्ड बैंक ने भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी ब्रोकर करवाई थी। क्या है ये ट्रीटी? इसके बारे में हमने एक पूरा वीडियो तो बनाया है ही, लेकिन बेसिकली इंडस बेसिन में 6 नदियां हैं, रावी, बियास और सतलज ईस्टर्न रिवर्स हैं और इंडस, झेलम और चेनाब वेस्टर्न रिवर्स। इन वेस्टर्न रिवर्स का पानी पाकिस्तान को यूज करने की परमिशन इंडस वाटर ट्रीटी देती है। और ये पानी कितना होगा? लॉजिक तो यही कहता है कि 50-50, राइट? रॉन्ग। 80% पानी वेस्टर्न रिवर्स में है और हमने हंसते हंसते इंडस वाटर ट्रीटी में इतने सारे पानी को गुड बाय कह दिया है। 1960s में इंडस वाटर ट्रीटी हुई। पाकिस्तान शुड बी थैंकफुल, राइट? लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया?
पाकिस्तान ने न जाने कितनी बार भारत पर हमला किया, कभी जंग छेड़ी या फिर कभी 26/11 के मुंबई अटैक्स जैसे घिनौनी हरकत की। और शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन अगर कसाब पकड़ा न जाता तो तब भी उनको यही दिखाना था कि ये गैंग वॉर है। कसाब पकड़ा गया इसलिए पता चला कि ये गैंग वॉर नहीं, ये पाकिस्तान की साजिश थी। इन सारे किस्सों में कई इंडियंस की और फॉरेनर्स की भी जाने गई, लेकिन इस पूरे सिलसिले में इंडस वाटर ट्रीटी भारत ने कभी भी सस्पेंड नहीं की थी। लेकिन अब भारत ने साफ कह दिया है कि खून और पानी दोनों साथ साथ नहीं बह सकते, और पाकिस्तान को भी कहा है कि जब तक आप क्रॉस बॉर्डर आतंक को सपोर्ट करना बंद नहीं करते तब तक ये ट्रीटी सस्पेंडेड रहेगी। पाकिस्तान में आज खलबली मची है क्योंकि पानी नहीं होगा तो पाकिस्तान का दी एंड निश्चित है। इतना होने के बाद कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन कह देता कि ओके, पानी भारत को डिस्ट्रॉय करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम हमारी आर्मी को कहेंगे कि बैक डाउन। लेकिन क्या पाकिस्तान इस सिंपल लॉजिक को समझता? घंटा। लेकिन बात पाकिस्तान की हो रही है तो उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट कम करने के बजाय आग में तेल डालना सही समझा है। पाकिस्तान हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाना चाहता है, जो एक स्टूपिड मूव होने वाला है। कैसे? क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि आईसीजे को दोनों पार्टीज की कंसेंट लगती है किसी भी डिस्प्यूट में मध्यस्थी करने के लिए, जो भारत देगा नहीं। तो आईसीजे पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सकता। सेम बात पीसीए यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को भी लागू होती है। बिना इंडिया के कंसेंट के वो इस मामले में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। वर्ल्ड बैंक ने इंडस वाटर ट्रीटी ब्रोकर जरूर की थी, लेकिन वो कोई एनफोर्समेंट अथॉरिटी नहीं है, तो वर्ल्ड बैंक भी पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा। यूएनएससी भी वाटर इशू को एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशू कंसिडर नहीं करता। ये एक बायलैटरल इशू है जो दोनों देशों ने एक साथ सॉल्व करना चाहिए, यही वो मानता है। इंडस वाटर ट्रीटी टाइम पास के लिए सस्पेंड नहीं हुई है। इंडिया के पास लेजिटिमेट रीजंस हैं एक्शन लेने के लिए। तो पाकिस्तान का विक्टिम कार्ड कंप्लीटली फेल होने वाला है, क्योंकि दुनिया को पाकिस्तान का इतिहास पता है। जिनकी मेमोरी थोड़ी वीक है उन्हें फिर से याद दिला देते हैं। धोखा देने की पाकिस्तान की बहुत ही पुरानी आदत है, और ये बात सिर्फ हम नहीं, पाकिस्तान के आज के पीएम शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ ने खुद कन्फेस की है। जस्ट लिसन टू हिज स्टेटमेंट एंड आई कोट, Once Pakistan conducted 5 nuclear tests in reply to India's, Atal Bihari Vajpayee Sahab came here and made a peace agreement with us. But we violated it and it was our fault. यानी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री खुद एडमिट करते हैं that कारगिल वॉर was their fault. आज ये पूरी स्टोरी हर इंडियन को और हर पाकिस्तानी को भी पता होना जरूरी है, क्योंकि कारगिल वॉर ने ये एक्सपोज किया था कि कैसे पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट करता है, कि टेररिज्म का इस्तेमाल इंडिया के अगेंस्ट करना ये पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है। हुआ क्या था? दोनों देशों ने बैक टू बैक न्यूक्लियर टेस्ट किए थे और दुनिया बहुत ही वरिड थी कि क्या यहाँ से एक न्यूक्लियर वॉर शुरू तो नहीं होगी। और इसी दौरान पीस के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बस में बैठकर लाहौर रवाना हुए। याद रहे, एक इंडियन नेशनलिस्ट पार्टी के नेता इतनी बड़ी रिस्क लेकर पाकिस्तान में समझौता करने के लिए गए थे, और फिर भारत पाकिस्तान ने मिलकर लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया। ये दोस्ती और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का डिक्लेरेशन था। लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री के कुछ अलग ही प्लान्स थे। पाकिस्तानी सोल्जर्स मिलिटेंट के भेस में कारगिल घुसाए। उन्होंने भारत के क्रिटिकल सप्लाई रूट्स को टारगेट करना स्टार्ट किया ताकि इंडियन आर्मी हेल्पलेस बन जाए, उन्हें कोई सपोर्ट ना मिले और अल्टीमेटली वो कश्मीर को भारत से काट सके। कारगिल वॉर में भारत जीता तो सही, लेकिन इसमें 500 से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई। और गौर करने जैसी बात है कि क्या पाकिस्तान ने इमीडिएटली कह दिया था कि इस अटैक के लिए वो जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं। वॉर के बाद 20 सालों के लिए पाकिस्तान डिनाई करता रहा कि कारगिल वॉर में उनकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट थी। जो लोग इन्वॉल्व थे उन्हें पाकिस्तान कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स कहता रहा। पिछले साल सितंबर 2024 में पाकिस्तान ने पहली बार ये ऑफिशियली एडमिट किया कि वो कारगिल वॉर में जिम्मेदार थे, और जो मिलिटेंट्स मारे गए वो मिलिटेंट्स नहीं, उनके सोल्जर्स थे। पाकिस्तान की डिनाई करके विक्टिम कार्ड खेलने की स्ट्रेटजी पूरी दुनिया को पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी यही कर रहा है। वो हर टेरर अटैक में अपनी इन्वॉल्वमेंट डिनाई कर रहा है। लेकिन अब ये क्लियर हो रहा है कि मेन कल्प्रिट
हशीम मूसा और कोई नहीं, एक एक्स पाकिस्तानी पैरा कमांडो है। यानी अभी भी सेम पैटर्न सामने आ रहा है। पाकिस्तान पहले डिनाई करता है, सिंपैथी अपने पास लाने की कोशिश करता है और खुद टेरर का विक्टिम बताता है। लेकिन सच्चाई यही है कि वो टेरर का विक्टिम नहीं, अपने आर्म्ड फोर्सेस का विक्टिम है। पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान की जनता के साथ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर भी कब्जा किया हुआ है और जब तक इस पाकिस्तानी मिलिट्री डिक्टेटरशिप का दी एंड नहीं होता तब तक पाकिस्तान और भारत चैन की सांस नहीं ले सकते। अगर आप भी इस दी एंड में विश्वास रखते हैं तो कमेंट कीजिए दी एंड। टारगेट रखते हैं 10,000 कमेंट्स का। देखते तो है कि कितने इंडियंस इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट एक काफी इंटरेस्टिंग शब्द है। जब भी बात भारत को या फिर भारत के पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करने की होती है तो कुछ लोग होते हैं जो अपने असली रंग दिखा ही देते हैं। जहां पाकिस्तान को क्लियरली कंडेम करने की जरूरत है वहां भी अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाते हैं और दूसरे देश में बैठकर कहते हैं बॉस ये तो मोदी की साजिश है, पाकिस्तान नहीं मोदी इसके लिए जिम्मेदार है, ये एक इंटेलिजेंस फेलियर है। कुछ लोग कहते हैं कि पहलगाम अटैक एक सिक्योरिटी फेलियर है एंड आई अग्री, यहाँ पर एक सिक्योरिटी फेलियर जरूर है, लेकिन फोकस किस बात पर होने की जरूरत है? यू नो कि असली सिक्योरिटी फेलियर क्या है कि कई पाकिस्तानी वीजा लेकर या फिर बिना वीजा के भी भारत में आते हैं, यहाँ शादी करते हैं, राशन कार्ड वगैरह लेते हैं, यहाँ तक लोकल इलेक्शंस में वोट भी करते हैं, लेकिन वो होते पाकिस्तानी हैं और इनके सपोर्ट में हम कहते हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे। I'll give you some examples। ये सारे केसेस देखिए, ये 41 ईयर्स से भारत में रह रही है, ये एक पाकिस्तानी नेशनल है और ये लड़का 17 सालों से रह रहा है। उसने 10वीं की एग्जाम्स दी, 12वीं की एग्जाम्स दी और बैचलर्स भी यहाँ पर कर रहा है। अगर भारत माइनॉरिटीज के लिए इतना अनसेफ देश है तो हमारे नेबर्स की मेजॉरिटी यहाँ क्यों आ रही है? ये मेरी समझ के बाहर है। क्या ये एक सिक्योरिटी रिस्क नहीं? Because who is to guarantee that these people who come to India, overstay their visas and live here, get identity cards, are loyal to India? Who is to guarantee that they will not create a future internal security risk in India? मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या इमिग्रेशन ऑफिसर्स के पास कोई ट्रैक ही नहीं है कि कितने लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं और कभी लौटे ही नहीं। हद तो तब हो गई जब एक CRPF जवान की वाइफ भी पाकिस्तान से थी। एक जेन्युइन क्वेश्चन है, What is the problem with Indians? Why do Indians have to marry Pakistanis? और जो लोग क्रिमिनल्स हैं, जो वीसा को ओवरस्टे करके भारत में रह रहे हैं, they have the audacity to say कि उनके साथ जो हो रहा है वो गलत है। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। कश्मीर में जो हुआ उसका पनिशमेंट उन्हें मिल रहा है। उस लॉजिक से देखा जाए तो जो 28 लोग पहलगाम में मारे गए उनकी भी क्या गलती थी? वो बस वहां उनके खुद के देश में छुट्टी मनाने के लिए गए थे, लेकिन उनकी हत्या हुई। लेट मी टेल यू फैक्ट, डिपोर्टेशन पाकिस्तान भी करता है। जैसे हमारा एक और हॉस्टाइल नेबर बांग्लादेश रोहिंग्यास को म्यांमार में वापस डिपोर्ट करता है, जैसे पाकिस्तान का एक बड़ा स्पॉन्सर और सपोर्टर USA इंडियंस को भी डिपोर्ट करता है विदाउट एनी टीयर्स और सिंपैथी फॉर पीपल हु ब्रेक रूल्स। तो अगर उनके पास कोई सिंपैथी नहीं है then why should we have any sympathy? In fact, सोचने जैसी बात है कि कितने परिवारों ने पाकिस्तान के साथ ऐसे संबंध रखे हैं, even though उस देश का केवल एक ही उद्देश्य है, भारत को अंदर से तोड़ना। शायद यही डेथ बाय 1000 कट्स है जो उनकी आर्मी फॉलो करती आ रही है। अपने लोगों को भारत भेजो, उन्हें सोसाइटी का हिस्सा बनाओ और फ्यूचर में उन्हीं से कोई ना कोई काम करवाओ। आपने अगर कोई भी कोल्ड वॉर की मूवी देखी होगी तो फिर अमेरिका और USSR यही करते थे। वो अपने लोगों को किसी दूसरे देश में भेजते थे और जासूस की तरह उनसे काम करवाते थे। ये स्लीपर सेल्स या फिर स्लीपर एजेंट्स होते थे जिनका काम प्रॉपर एस्पियोनाज करना, सीक्रेट्स चुराना नहीं था। वो सिर्फ डे टू डे नॉर्मल लाइफ के बारे में सारे डिटेल्स अपने देश के साथ शेयर करते थे कि उनके सिटीज कैसे दिखते हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम कैसा है, उनका न्यूज़ क्या कह रहा है, वहां पर लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हो रही है, और इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके स्ट्रैटेजी बनती थी। अगर USSR और अमेरिका दो टॉप देश ऐसा कुछ कर सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? ये असेस ना कर पाना सच में मुझे लगता है एक सिक्योरिटी फेलियर है, बिकॉज पाकिस्तान अंदर से भारत को खोखला कर रहा है और हम राह क्यों देख रहे थे पहलगाम जैसा अटैक होने की इन्हें वापस भेजने के लिए? ये मेरा हमारी सरकार से जेन्युइन सवाल है। भारत को धर्मशाला बनाने की कोई जरूरत नहीं है।
हर पाकिस्तानी को, हर इलीगल बांग्लादेशी को और हर इलीगल रोहिंग्या को भारत से डिपोर्ट करना ही होगा। हम हॉस्टाइल नेबर से घिरे हुए हैं जो हमें तोड़ना चाहते हैं। हम उनके साथ इंडियंस की तरह बर्ताव नहीं कर सकते। नाउ लेट्स कम टू अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट। पिछले कुछ दिनों में एक न्यूज आई है कि टर्की से एक C-130E मिलिट्री प्लेन पाकिस्तान में लैंड हुई है। मीडिया में स्पेकुलेशन शुरू हुई है कि टर्की पाकिस्तान को आर्म्स एंड एम्युनिशंस भेज रहा है, स्पेशली ड्रोन्स जो कॉम्बैट में यूज हो सकते हैं। लेकिन टर्की की गवर्नमेंट ने आकर कहा कि उनकी प्लेन पाकिस्तान में बस रीफ्यूलिंग के लिए गई है। There is a very famous saying, never believe anything until it has officially been denied. I'm not really sure कि टर्की ने पाकिस्तान को क्या सप्लाई किया है और इसका प्रूफ हमें इंटरनेट पर मिलना काफी मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान और टर्की काफी क्लोज रिलेशंस रखते हैं, ये सच है। इनफैक्ट टर्की ने एक मिलिट्री डेलीगेशन पाकिस्तान भेजा है, सो आई सपोज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड कि उनके लॉयल्टीज कहां पर है। लेकिन हम क्या करते हैं, वो ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और हम भारत टर्की से कुछ 22,700 करोड़ के इंपोर्ट करता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि हम ट्रेड का इस्तेमाल पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले देशों को पनिश करने के लिए क्यों नहीं करते। चाइना और यूएस यही करते हैं। आई फील इट इज टाइम फॉर इंडिया टू डू द सेम। सेम गोज विद अजरबैजान एज वेल, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है। सेम गोज फॉर मलेशिया एज वेल। इतना सब कह दिया, लेकिन एक बात सच है कि पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तानियों के बारे में एक बात एडमायर करने जैसी है कि उनकी सरकार कुछ भी करे, उनकी आर्मी कुछ भी करे, लेकिन वो हमेशा पाकिस्तान के नैरेटिव को ही सपोर्ट करता है। उनमें इस चीज के बारे में यूनिटी है। लेकिन इंडिया में ऐसे कितने सारे लोग भरे बैठे हैं जो राह देखते हैं कि कब हमें एक अपॉर्चुनिटी मिले कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर पाए। यू सी, there are ways to cripple nations and not all of them are necessary related to war. और यही वेपन्स अगर हमारे अगेंस्ट यूज हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर अगर हमारे अगेंस्ट यूज हो रहा है, then why not do the same against पाकिस्तान? इकोनॉमिक सैंक्शंस, इकोनॉमिक क्रिपलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं जिनका अब तक हमने कभी भी यूज ही नहीं किया। आई वंडर व्हाई। अगर हमें पाकिस्तान को वर्ल्ड स्टेज पर आइसोलेट करना है तो हमें पाकिस्तान के एलाइज को आइसोलेट करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की वॉर एक मॉडर्न वॉर होने वाली है, जहां साइबर थ्रेट्स, रियल थ्रेट्स होंगे, जहां हमला इकोनॉमी पर भी होगा। और भारत को अगर सेफ रहना है तो भारत को पाकिस्तान के सपोर्ट सिस्टम्स का दी एंड करना ही होगा, ताकि फिर से भारत के किसी कोने में कोई स्लीपर सेल एक्टिवेट ना हो जाए और भारत पर अटैक ना कर बैठे। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो फिर वो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट ग्रोथ स्कूल। अगर आप भी एआई के फील्ड में एक करियर बनाना चाहते हैं तो इस 180 मिनट के वर्कशॉप को अटेंड कीजिए, जो हमारे खास व्यूअर्स के लिए होगा बिल्कुल फ्री। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड रजिस्टर नाउ। और यही इंपॉर्टेंट बात, आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।